नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के बुक से 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। जिस तरह से हम 4 का बनाए थे ठीक उसी तरह से 5 का बनाएंगे। 4 में क्या करना था कि वर्ग करना था और 5 में घन करना है। तो वर्ग करके हम क्या करे थे, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पर बैठा दिए थे। ठीक उसी तरह से 5 में हम क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने के बाद a प्लस बी का होल क्यूब पर a प्लस बी का होल क्यूब का स्क्वायर सूत्र पर हम बैठा देंगे इसको, तो बन जाएगा। बहुत ही आसान है। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पर रख देंगे और सेम जैसे 4 का बनाए थे ठीक उसी तरह से इसको भी हम बनाते चलेंगे। ओके दोस्तों, तो प्रश्न में लिखा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो यूक्लिड परिमेयिका का प्रयोग करते हैं तो a बराबर b इंटू q प्लस आर, जहाँ की q क्या है, भागफल है मेरा, और b बराबर 3 है। तो r शेषफल क्या होता है कि 0 से 12 या बराबर हमेशा होता है। तो भाजक जो मेरा 3 है तो 3 से सब छोटा ही रहेगा शेषफल, 0, 1, 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है 3m+1 या 3m+2, तो हम इसका घन करेंगे। घन करने पर जो आएगा ठीक उसी को पर हम सूत्र बैठा देंगे। तो 3m का घन करते हैं तो हम 3m यहाँ पर लिखेंगे 3m, उसके बाद हम इसको घन करते हैं, मतलब क्यू करते हैं, यहाँ पर क्यू करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। 3m³ का मतलब हुआ 27m³। इसका मतलब इसको हम छोटा कर देते हैं 3m³ या बराबर में लिख सकते हैं 9q, जहाँ q बराबर 3, जो अंदर में है उसी को q बराबर 3m³। ओके, ये मेरा पहला का घन करके देख चुके हैं। अब दूसरा का घन करते हैं। तो दूसरा का घन करने में क्या है, 3m+1, 3 ये इसका नंबर देते हैं m+1, इसका घन करते हैं इस तरह से। तो ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला पा जाता है। ए मान लो ये a है, ये b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र पर बैठा देंगे यहाँ पर। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + 3a² b, a³ प्लस a³ + 3a² b, a² b प्लस 3ab² 3ab² प्लस b³। ओके दोस्तों, इसी सूत्र पर क्या करेंगे, हम दूसरा वाला को बैठा देंगे। इसका तो घन आसानी से निकाल दिए क्योंकि सिंगल वर्ड था 3m का क्यूब, तो ये आ गया मेरा। लेकिन अब हम 2 अंक होगी यहाँ पर, तो 2 अंक होने के बाद क्या करेंगे, ये
एक सूत्र पर बैठ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब पर सूत्र पर बैठ गया। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इधर रखेंगे तो सही दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर बैठा देंगे, जैसे जैसे दिया है ठीक उसी तरह से फार्मूला पर लिख देंगे। तो यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे, 3m³ प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू m 3m इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है, एक है, प्लस बी क्यू क्या है, बी क्या है, 1 है। अब जो आया है गुना, उसको गुना कर करके हम लिख देंगे, ये गुना में जो जो गुना करके आया है उसको लिख देंगे। तो 3m³ का मतलब हुआ कि 27 m³ प्लस इसको कर देंगे हम, तो 3 और 1 3 रहेगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये मेरा हो जाएगा 27m स्क्वायर, 27m स्क्वायर, क्योंकि ये 3 गुना 1 करेंगे तो 1, और 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ प्लस, अब इसको हम गुना करते हैं तो 3 3 9, हाँ 9 ही होगा, 9m और ये प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन निकालने लायक रहेगा उसको कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 9, ठीक है। अब कॉमन निकालते हैं तो मेरा बचता है यहाँ पर 9 के पारा में आता है 27, 3 बार में 3m³ प्लस ये भी मेरा रहता है 3 बार में 3m स्क्वायर प्लस 9 मेरा एक बार में आता है। तो एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 9 9 कट, तो यहाँ पर डायरेक्ट m लिख देंगे और ये रेखा बंद हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, प्लस 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पर बचा 9³ ये बाहर वाला और ये बाहर वाला प्लस 1। यहाँ पर फिर लिख देंगे जहाँ q बराबर जो अंदर में बचा है उस सबको लिख देंगे, 3m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे हम कि तीसरा बनाएंगे। तीसरा में क्या दिया हुआ है, 3m प्लस 2, 3m प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब इसका हम घन करेंगे, क्योंकि घन करेंगे तो सूत्र पर आ जाएगा, यहाँ पर घन कर देते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। फिर इसको हम क्या करेंगे, सूत्र पर बैठा देंगे, सूत्र पर बैठाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3, थोड़ा इधर कर देते हैं, 3m³ प्लस 3a स्क्वायर, ये मेरा ये हो जाएगा।
3m² इंटू बी क्या है 2 है, फिर प्लस का चिन्ह 3ab स्क्वायर 3 अपने 3 ये हो जाएगा 3 इंटू 3m इंटू बी स्क्वायर, बी मेरा 2 है, 2 पर पावर स्क्वायर, यहाँ पर गुणक चिन्ह दे दें, प्लस बी क्यू, बी मेरा 2 है। अब इसको हम गुना कर करके जितना जो आया उस सबको लिख देंगे। तो गुना करते हैं तो ये मेरा 27 MQ आता है, 27 MQ, और ये 3 दूनी 6, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, तो 9 छक्का 54, यहाँ पर प्लस है 54m² प्लस, अब इस तीनों को गुना कर देते हैं तो ये मेरा हो जाता है 3 3 9, और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 चौके 36 36m, और प्लस ये इसका क्यू करते हैं तो 2 का क्यू करते हैं तो 8। ओके दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो सब में कॉमन क्या निकलेगा 9, 3 बार में आएगा 3mQ प्लस ये आएगा 9 छक्का 54, हाँ 6 बार में m² प्लस ये 6 के 36, 6 बार में नहीं 9 चौक 4 बार में आएगा 4, 9 चौक 36 4m। अब ये मेरा बंद हो जाएगा, प्लस 8 के 8 ही रहेगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो बाहर में है उसको पहले लिख देंगे 9, इसका मतलब तो शुरू में क्यू है 9Q प्लस 8, जहाँ यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ Q बराबर जितना अंदर में लिखे हैं उस सबको लिख देंगे 3mQ प्लस 6m² प्लस 4m। ओके दोस्तों, बस यही मेरा आंसर होगा। सबको बहुत ही आसान है, सबको क्या करना है, सूत्र पर बैठा देना है, और सूत्र पर बैठने के बाद आंसर मेरा हो जाएगा। जिस तरह से 4 का बनाए थे ठीक उसी तरह से हम 5 का बनाए हैं, देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा पेज हो गया, अब बहुत टाइम भी लग गया क्योंकि ये उतना बड़ा है नहीं जितना टाइम लग गया। बस सूत्र पर इसको बैठा देना। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा।